तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा अपने अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अक्सर भाजपा की तीखी आलोचना को लेकर चर्चा में रहने वाली महुआ एक बार फिर से अलग अंदाज की वजह से भाजपा पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अब चाय बनाते हुए वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, चाय बनाने में हाथ आजमाया, क्या पता ये मुझे कहां ले जाए। महुआ का ये तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में चाय वाले के तौर पर काम किया था। ये वीडियो महुआ के लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर का है, जहां टीएमसी नेता इन दिनों पंचायत चुनाव के लिए ममता सरकार के दीदी सुरक्षा कवच का प्रचार कर रही हैं। वीडियो में महुआ मोइत्रा सड़क किनारे चाय की स्टॉल पर थीं और खौलती चाय में चीनी मिलाते हुए दिख रही हैं। वहीं महुआ के इस वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। भाजपा के पूर्व नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा, मुझे यकीन है कि ये आपको कहां ले जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चेतला इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। चेतला रोड स्थित एक मकान में आग लगी। इस वक्त घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दमकल के पहुंचने से पहले आंशिक रूप से जले हुए घर में 4 लोगों को बचा लिया गया था। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। कुछ देर बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में जिस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले थे, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन के शीशे टूटे हुए हैं, जिसका कारण आंध्र प्रदेश में हुए पथराव को बताया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जमकर आलोचना भी की है। गौरतलब है कि वंदे भारत ट्रेन शुरू से ही चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर को कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद से लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इससे पहले पथराव की घटना को लेकर रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान देते हुए रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। मंत्री चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने का ग्रंथ है। ये समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, क्योंकि उसमें एक बड़े तबके के खिलाफ अनेकों गालियां दी गईं। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ और किस अंश का प्रतिरोध हुआ, वो सवाल पूछते हैं। वहीं मंत्री के बयान को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए कहा, शिक्षा मंत्री को ही शिक्षा की जरूरत है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मन भाव विभोर है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसी बेटी की शादी के लिए करते हैं। बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार। जब बेटी की विदाई होती है तो मन में तकलीफ भी होती है। मैं पधारो मारे घर और कार्यक्रम में गया था, वहां ऐसा लगा जैसे 2 परिवार नहीं मिले हों बल्कि 2 देश जुड़ गए हों। आगे सीएम ने कहा, 3 दिन आनंद, उत्सव और उमंग के थे। 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। अब मन सोचकर भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाने से पहले हमने आपसे ग्लोबल गार्डन में पेड़ लगाए हैं और हर देश के प्रतिनिधि ने पेड़ लगाया है। हमने आपको पेड़ के बंधन से बांध लिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्रिकेट, बैडमिंटन से लेकर राजनीति के खेल में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता हैं। साथ ही अब मुख्यमंत्री पद के लिए भी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। उधर कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी दूसरे स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे। तेजस्वी ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वो बैडमिंटन खेलते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन भी लिखा है, सीखने और खेलने में बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले इसी प्रकार क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो डाला था। उसमें तेजस्वी खिलाड़ियों संग क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो बैडमिंटन खेलते दिखाई दे रहे हैं। इधर उनकी राजनीतिक यात्रा भी सफल रही है। 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम की चर्चा गाए बगाए चलती रहती है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वैसे ही इससे जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही जम्मू में प्रवेश करने जा रही है, जहां इसे शिवसेना का साथ मिलेगा। यहां पर शिव सैनिक जम्मू और उधमपुर में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे और इसमें शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी हाईकमान एवं राष्ट्रीय सचिव सांसद अनिल देसाई के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई भारत जोड़ो यात्रा का मंदिरों के शहर जम्मू में प्रवेश कर स्वागत करेगी और शामिल होगी। साहनी ने कहा कि निराशा और नफरत के इस दौर में भारत जोड़ो यात्रा भाईचारे और अखंडता का जो पैगाम लेकर चल रही है, उसकी देश और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जरूरत है। मशहूर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन किए। आम श्रद्धालुओं के साथ उन्होंने गर्भगृह से दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और बाबा के समक्ष बैठकर शिव तांडव भी सुनाया। इस दौरान आशुतोष राणा ने मीडिया के साथियों से भी बात की। आशुतोष राणा ने कहा कि महाकाल लोक अद्भुत है, यहाँ बाबा महाकाल की लीला है, सब उनका है, महाकाल की कृपा है। जब भी यहाँ आता हूँ बड़ा सुख मिलता है। राणा ने कहा कि कालों के काल बाबा महाकाल हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के अधिष्ठाता हैं। तीनों कालों से परे बाबा महाकाल से लोगों को स्वस्थ रखे, यही कामना है। इस दौरान कई लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। बता दें, आशुतोष राणा इससे पहले भी कई बार उज्जैन आते रहे। दिल्ली में एक 54 वर्षीय हिंदू महिला की हत्या कर उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफनाने का मामला सामने आया। महिला की लाश को पुलिस ने कब्रिस्तान से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम मीना है और इसका मर्डर किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश गंभीरता से कर रही है। 54 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप 4 लोगों पर लगा है। पता चला है कि चारों ही मुस्लिम हैं। इस मामले में एक और जानकारी हाथ लगी है। मीना 2 जनवरी से लापता थी और उसके परिजनों ने मंगोलपुरी थाने में शिकायत भी दी थी। मिसिंग शिकायत मिलते ही पुलिस ने मीना की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं मीना के परिवार को मोबिन खान पर शक था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि उसी ने मीना के साथ कुछ गलत किया है। पुलिस ने परिवार के बयानों के आधार पर तफ्तीश शुरू की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को क्रांतिकारियों पर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान गृहमंत्री ने कहा कि अगर सशस्त्र क्रांति नहीं होती तो आज़ादी मिलने में कई और दशक लग जाते। अमित शाह ने कहा कि सशस्त्र क्रांति से प्रज्वलित देशभक्ति की आग ने कांग्रेस द्वारा संचालित स्वतंत्रता आंदोलन को सफल होने में मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से इन प्रयासों को इतिहास की किताबों में उचित मान्यता नहीं दी गई। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें, इसमें चूक हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शहीद हो गया और तब तक आज़ादी नहीं मिली और फिर इसी का मूल्यांकन करके इतिहास लिखेंगे तो ये ठीक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए थे मगर अंग्रेजियत छोड़ गए थे, उसी चश्मे से इतिहास लिखा गया, इसी के चलते लोग कंफ्यूज हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।